नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि बूस्टर डोज सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हमारे जीपैट एग्जामिनेशन, नाइपर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। तो आप सभी को पता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो होते हैं, इससे आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर जो है क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको हम रेडी करेंगे, कुछ एक पर्टिकुलर निमोनिक्स और ट्रिक्स के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है अपना ड्रग कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। तो ये क्या होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक तरीके से आप कह सकते हो, प्लांट के एक्सक्रीटरी या मेटाबोलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटाबोलाइज्ड होते हैं। और जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं, माइक्रोस्कोपी, और जब अडल्टरेशन करते हैं, तो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स की जब हम बात करें, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स की, तो इवैल्यूएशन पैरामीटर्स में पाउडर्ड ड्रग्स जो होते हैं उनका जब हमें इवैल्यूएशन करना हो, अडल्टरेशन, अगर हमें अडल्टरेशन अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना हो, तो भी आपका कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो है ये हेल्प करेगा। डिफरेंट जो आपके हर्बल ड्रग्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि रोजेट टाइप हो गया, आपका एसिकुलर टाइप्स हो गए, या फिर आप कह सकते हो नीडल लाइक माइक्रोस्फिनॉइडल सैंडी, इस टाइप के क्रिस्टल्स जो हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हम ह्यूमंस का फेस डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल फीचर्स डिफरेंट होते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स का शेप भी डिफरेंट होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से एग्जाम्पल्स किसके लिए सुटेबल है। तो फर्स्ट जो है अपना टाइप, दैट इज फर्स्ट टाइप इज रोजेट क्रिस्टल। तो रोजेट क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से क्रिस्टल्स आपको दिखाई देते हैं, जिनके एग्जांपल्स हैं रूबाब, रेहम स्पीसीज, कैस्केरा, रैमनस पुर्शियाना जिसको हम बोलते हैं, जलैप, स्ट्रामोनियम, जो कि आपका स्ट्रामोनियम रोजेट टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को भी कैरी करता है और साथ में क्लस्टर टाइप के क्रिस्टल्स को भी कैरी करता है। देन क्लोव, इसमें आपके रोजेट भी होते हैं और रेडिएट एग्रीगेट टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कहीं पे अगर मेंशन हो कि क्लोव क्या ये रोजेट है या फिर रेडिएट है, तो दोनों टाइप के क्रिस्टल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर वाइज। फिर क्लस्टर क्रिस्टल्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, और इसको याद करेंगे स्ट्रामोनियम से, हेनबेन, बेलाडोना, रोजेल। रोजेल जो है आपका हिबिस्कस सैपडेरिफा के नाम से जाना जाता है, एक स्पीसीज है। देन पोडोफाइलम, और एंटी कैंसर प्रॉपर्टी की तरह भी काम करता है। ओक हो गया, वाइल्ड चेरी, बार्क एंड फेनल हो गए। तो अब इसको हम लर्न करने के लिए किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो इसको लर्न करने के लिए याद करेंगे रोजेट। रोजेट का आप याद कर सकते हो रोज अंडर अम्ब्रेला। किस तरीके से आप याद कर सकते हो, रोज अंडर अम्ब्रेला। तो ये आपके रोजेट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स के अकॉर्डिंग हो गया। और अम्ब्रेला जब आप याद करोगे तो अम्ब्रेला से आपका बन जाता है अम्बलीफेरी कैटेगरी, अम्बलीफेरी। तो अम्बलीफेरी की अगर हम बात करें तो अम्बलीफेरी कैटेगरी के अंदर अपने जितने भी क्यूमिन हो गया, कोरिएंडर हो गए, क्यूमिन, कोरिएंडर, सिलेरी, फेनल, ये सारे इनके अंदर आ जाते हैं। फेनल को, फिर उसके बाद आपका सिलेरी, ये भी एग्जाम्पल्स किस में हो गए, रोजेट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स के अंडर में आ जाते हैं। देन इसके अलावा जो है आपका क्या हो गया, रूहबार्ब अंडर में, ठीक है, क्या हो गया, रूहबार्ब और कैस्केरा, ये ड्रग्स हो गए। क्लस्टर टाइप की बात करें तो इसको याद करने का, रुक्साना फसी बिटवीन क्लस्टर, तो इसको हम इस तरीके से याद करेंगे, फसी बिटवीन क्लस्टर। अब ये हो गए आपके क्लस्टर टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, और इसमें जो है फसी बिटवीन क्लस्टर, तो आर से जो है आपका, आर जो है ये रोजेल को रिप्रेजेंट करेगा, रोजेल को। और वहीं पे जब हम एच की बात करें तो दैट इज हेनबेन, और आपका स्ट्रामोनियम, फसी बिटवीन क्लस्टर की जब हम बात करते हैं तो ये हो गया आपका स्ट्रामोनियम। एंड देन आपको यहाँ पे वाइल्ड चेरी बार्क भी दिखाई दे रहा है, तो ये हो गए आपके डब्लू, वाइल्ड चेरी बार्क एंड पोडोफाइलम, फसी बिटवीन क्लस्टर, पोडोफाइलम, हेनबेन। तो ये सारे ड्रग्स आपको याद रखने हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की, तो दैट इज प्रिज्मेटिक। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ प्रिज्म की तरह दिखाई दे रहा है आपको, सिंगल, कुछ प्रिज्म की तरह इसका स्ट्रक्चर है, जिनके एग्जाम्पल हैं आपके सेना, हेनबेन, स्ट्रामोनियम, बेलाडोना, मेलॉट, कैस्केरा, क्विलिया बार्क, वाइल्ड चेरी बार्क, लिकोराइस, मुलेठी जिसको बोलते हैं, राव वॉल्फिया, कोलंबा। तो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे भी आपको दिखाई देंगे जो कि प्रेजेंट होंगे, प्रिज्मेटिक में भी हैं, रोजेट में भी आपको दिखाई देंगे, और साथ साथ में आप देखोगे तो क्लस्टर क्रिस्टल्स के अंदर भी दिखाई देंगे। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट इज माइक्रो स्फेनॉइडल क्रिस्टल, माइक्रो या फिर आप इसे सैंडी क्रिस्टल्स के नाम से भी जानते हो, माइक्रो स्फेनॉइडल बोलिए या फिर इसे हम सैंडी क्रिस्टल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सैंडी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो होते हैं आपके, इसमें आपके क्या आ जाएंगे, बेलाडोना, हेनबेन और स्ट्रामोनियम। बेलाडोना, हेनबेन और स्ट्रामोनियम जो हैं ये सैंडी के अंडर में आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा, आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि सैंडी क्रिस्टल्स जो होते हैं इनको हम अनदर नेम माइक्रो स्फेनॉइडल के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है रेफाइट्स। रेफाइट्स की बात करें अगर, तो रेफाइट टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो होते हैं इनको हम नीडल शेप भी कह सकते हैं, नीडल शेप रेफाइट्स, या फिर कई जगहों पे रेफाइट्स ऑब्लिक एसिकुलर क्रिस्टल्स के नाम से भी आपको दिखाई दे देगा। इन दोनों में क्यों इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज रेफाइट्स के जो एग्जाम्पल है दैट इज स्क्विल, जिसको कि हम जंगली प्याज के नाम से जानते हैं, और ये आपका कार्डियोटॉनिक की तरह वर्क करता है। तो ये जो हार्ट मसल्स हैं उनको इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है। एंड देन इपिकैक्युना, ये एग्जाम्पल हो गए किसके, रेफाइट्स के। वहीं पे एसिकुलर क्रिस्टल्स की जब हम बात करें तो इनका शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और इसका जो एग्जाम्पल है फाइटोलाका, इंसेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, राइट, फाइटोलाका, इपिकैक्युना। तो अब आप देखो इपिकैक्युना जो है रेफाइट्स में भी है और एसिकुलर क्रिस्टल्स में भी है। नेक्स्ट इज जेंशियन, सिनामन और स्क्विल, जेंशियन, सिनामन और स्क्विल इनके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। मिसलेनियस कैटेगरीज की बात करते हैं, तो मिसलेनियस कैटेगरीज के अंदर जो आपकी ड्रग्स आती हैं दैट इज बुचू, बुचू जो होता है ये मिसलेनियस में आ गया। फिर बुचू के अंदर जो है आपके स्फेरो क्रिस्टल्स टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, वर्बैस्कम थैप्सस जो है, देन डिजिटालिस, देन लिनेरिया, स्क्रोफ्लेरिया और पिक्रोरिजा, इनमें सॉलिटरी टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। कैराबिस सटाइवा, भांग जो होता है, इसमें आपके सिस्टोलिथ टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जो है ये प्रेजेंट होंगे। तो ये था ऑल अबाउट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। तो इनको याद करने के लिए आपको कुछ निमोनिक्स बताया गया, तो रोज अंडर अम्ब्रेला, रुक्साना फसी बिटवीन क्लस्टर्स। तो इस तरीके से आप जो है ड्रग्स को याद कर सकते हो विद देयर एग्जाम्पल्स। चलिए तो आपके लिए क्वेश्चन है, which of the following is correct regarding calcium oxalate crystals? They are protein crystals, they help in drug identification, they occur in multiple shapes and they are water soluble. तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो होते हैं इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।